नमस्ते। इस चैनल का लक्ष्य है पॉजिटिविटी को, आध्यात्मिकता को सारी दुनिया में फैलाना, और ऐसी कोशिश अनगिनत लोग पूरे जगत में कर रहे हैं। तो हम एक छोटा सा हिस्सा हैं, लेकिन अब लोगों का रुझान आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ने लगा है, पॉजिटिविटी की तरफ। बाहर की जो समृद्धि है, सिर्फ बाहर का जो पैसा है वह ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन काफ़ी नहीं है। भीतर शांति, सुकून को लोग ढूंढ रहे हैं। और न सिर्फ लोगों की बात है, बल्कि धरती में एक परिवर्तन हो रहा है। धरती युग परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। सूरज में परिवर्तन हो रहा है, सूरज की रोशनी में परिवर्तन हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको थोड़ी रिसर्च करनी होगी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, जो सिंपल हैं, कि दुनिया बदल रही है, युग बदल रहा है, और हम पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव दुनिया की तरफ हम अग्रसर होते जाएंगे। अगर हम सिर्फ टीवी, न्यूज़, मीडिया और डर में रहेंगे तो हम उस मानसिक तरंगों के कारण, मानसिक डर के कारण उस तरीके की दुनिया को अनुभव करेंगे। आपके मन की अथाह शक्ति का आप उपयोग कर सकते हैं, सदुपयोग कर सकते हैं। वरना आप देखेंगे आपके मन को खींचने के लिए, आपके अटेंशन को खींचने के लिए किस किस तरीके के एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं, कि ताकि आप बिजी रहें, आप एंगेज रहें, आपका मन हमेशा प्री ऑक्यूपाइड रहे। आप जो सोचना चाहते हैं वो ना सोचें, आप वो सोचें जो वो आपके लिए प्रोग्राम्ड करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। तो यह बड़ा खेल है। खैर, आज हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़ा पॉजिटिव बात करेंगे। जैसे कोई चैंटिंग होती है, मंत्रा चैंटिंग, जप चैंटिंग होती है, तो आप देखेंगे जो हनुमान जी की चैंटिंग करता है, सिर्फ एक हनुमान जी, ज़्यादा से ज़्यादा या ज़्यादा से ज़्यादा फोकस उनका एक ही भक्ति में होता है। तो हनुमान जी का जो असर है, पावर है, ऊर्जा है, पॉजिटिविटी है, एक शक्ति है, उनके व्यक्तित्व में आप महसूस करेंगे, क्योंकि वो हनुमान जी को जाप करते हैं। इसके लिए वह पर्सनालिटी, वह व्यक्तित्व में एक तरीके का एक दमखम आप ज़रूर देखेंगे। तो कुछ लोग सिर्फ भोलेनाथ का नाम लेते हैं, ओम नमः शिवाय करते, तो वैसी पर्सनालिटी, एक तरीके की शक्ति, और एक तरीके की जैसे बड़े बड़े बाल हैं, और एक बिंदास मस्त मौला स्वभाव, वह स्वभाव आपको उन लोगों में दिखेगा। कोई फिक्र नहीं, बिंदास, अपने ही मस्ती में, अपने ही ढंग से जीने वाले। और कुछ लोग हरे रामा हरे कृष्णा, और कृष्ण के प्रति बहुत भक्ति होती है, वही जाप करते हैं। तो एक मृदुल स्वभाव, एक सॉफ्ट स्वभाव, तो जिसको हम याद करते हैं, जैसे हम चैंटिंग करते हैं, जो जाप करते हैं, जैसा हम भाव महसूस करते हैं, वैसा असर हमारे जीवन में होने लगता है। तो मैं सिर्फ हिंदू भगवानों की बात नहीं कर रहा। आप जीसस का नाम या बुद्धा का नाम ले सकते हैं, या किसी का भी नाम जो लोग लेते हैं, या कोई भी चैंटिंग करते हैं, कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं, चाहे वो भारत का हो या बाहर का हो, असली बात आपके मन स्थिति की है। जब आप उस मन स्थिति में होते हैं और उस चीज़ को बार बार दोहराते हैं, तो उसका असर आपके जीवन में होता है, आपके जीवन में होता है। तो सिंपल मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप चांट करते हैं ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, मैं आपको धर्म में ढकेलना नहीं चाहता। अब हम आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो धर्म में जो आध्यात्मिकता है, जो जो रूहानियत है, उसको हम महसूस करें। ऑल इज़ वेल, तो ऑल इज़ वेल यानी सर्व मंगल, सबका मंगल हो या सब मंगल है, इस चीज़ को आप चांट करते हैं। तो ऐसा आप कोई भी चांट कर सकते हैं, मैं सिर्फ एक उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूँ। सब मंगल है, सर्व मंगल है। आप 5 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट पूरी तल्लीनता के साथ 100% सब कुछ मन से भुलाकर एक इस वाक्य में अगर आप स्थिर हो जाते हैं, सब मंगल है, ऑल इज़ वेल, पूरे शरीर में इस मंगल भाव को महसूस करते हैं, ऑल इज़ वेल। अगर सब मंगल है तो आप कैसा महसूस करेंगे, ऑल इज़ वेल है तो आप कैसा महसूस करेंगे, आपका शरीर कैसा महसूस करेगा। सिर्फ सोचना नहीं है, फील करना है, महसूस करना है। महसूस कौन करता है? ज़्यादा से ज़्यादा शरीर में महसूस करें, ऑल इज़ वेल। अगर सब मंगल है, सब अच्छा है, तो कैसा महसूस करेंगे? ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। विद इन 5 मिनट, अब 5 मिनट में अगर आप कर पाएँ ऐसा, या 2 मिनट में, आप देखेंगे आपके शरीर में बदलाव है, आपके शरीर की एनर्जी में बदलाव है, आपके आभा मंडल, वायुमंडल, उसमें ऑल इज़ वेल की तरंगें
झूमने लगती हैं और उस तरंगों का असर आपकी दुनिया पर होता है, आपकी दुनिया बदलती है, आपकी दुनिया में परिवर्तन होता है। तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपकी माइंड पावर की, अगर आप माइंड पावर को फोकस करते हैं अच्छे तरीके से तो उसका सदुपयोग कर सकते हैं, आपकी दुनिया अच्छी, सुंदर, बढ़िया, हेल्दी, संपन्न बना सकते हैं, सब कुछ अच्छा कर सकते हैं अपने मन का इस्तेमाल करके। तो यह सिर्फ मन की बात नहीं है, यह मन के पीछे जो फीलिंग है, जो भाव है, जो कंसंट्रेशन है। सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं है। हम सोच सकते हैं ऑल इज़ वेल, लेकिन हम भीतर कुछ महसूस नहीं कर रहे, सब अच्छा है, लेकिन हम भीतर से बुझा बुझा महसूस कर रहे हैं, तो वह असल में काम नहीं करेगा। एक स्वामी राम मैंने कहीं पढ़ा था, सुना था, स्वामी राम जो भारत के थे, जो बाहर गए, अमेरिका में गए थे और वो राम राम का चांट करते थे, शायद इसीलिए उनका नाम स्वामी राम पड़ा होगा। तो वह एक ही नाम चांट करते थे, राम 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 राम, और उसके पीछे भाव पॉजिटिव है, प्रेम से, आनंद से, राम राम राम। और वो दूसरा कोई चांट नहीं करते थे, राम राम, मेन फोकस, मतलब मेन यही था। तो न सिर्फ वो उनके शरीर में, उनके आभा मंडल में, उनके वाइब्रेशन, वो न सिर्फ दिन में बल्कि रात में जब वो सो रहे हैं, वो नींद में हैं, वो पूरे तरीके से नींद की गहराइयों में भी राम का जप चल रहा है अपने आप। और जो उनका मेज़बान है, वो तो मेहमान बन के गए थे किसी के घर, तो जो मेज़बान है वह हैरान हो गया कि रात में राम राम की नाम की आवाज़ आ रही है। उनको लगा होगा कि स्वामी राम ही जाप कर रहे हैं, और देखते हैं तो पाते हैं कि वो तो सोए हैं और राम राम का जाप चल रहा है। तो यह आपके मन, आपके तरंगे और जो एक फोकस है वह काम करता है, और राम 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 जाप चलता रहता है। और वह चीज़ें आपके जीवन में, वह तरंगें जो कि अदृश्य हैं लेकिन आपके जीवन में असर डालती हैं, पॉजिटिव असर डालती हैं। तो उसी तरीके से नेगेटिव भी असर डालती हैं। अगर हम नेगेटिव चीज़ों को रिपीट करते हैं, कभी कभी हम सोचते हैं हम कहाँ रिपीट कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं से सुनते हैं, पढ़ते हैं, एडवर्टाइजमेंट में आता है, और लोगों से चिट चैट वगैरह हम सुनते हैं, तो वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस में अपने आप रिपीट होती रहती हैं। तो उसका असर भी पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है। इसके लिए मैं कहता हूँ आपका माइंड, आपकी मानसिक शक्ति, उसका आप सदुपयोग करें। तो कुछ अच्छा पढ़ें, कुछ अच्छा चांट करें, कुछ अच्छा ऐसा वाक्य बनाएं, या अपने जीवन की एक छोटी सी, एक प्यारी सी, अच्छी सी, पॉजिटिव, समृद्ध, स्वस्थ कहानी बनाएं अपने जीवन के लिए, और उसको रिपीट करें। तो वह आपके सिस्टम में, आपकी फीलिंग में, आपके वाइब्रेशन में, आपके बिलीफ सिस्टम में जब आने लगेगा तो वह चीज़ें आपके जीवन में होने लगेंगी, जैसा आप चाहते हैं वैसा होने लगेगा। वरना यह जो मैट्रिक्स है, यह जो दुनिया चल रही है, जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह होता है, लोग जो इस दुनिया को चलाते हैं पर्दे के पीछे से, इस पैसे, इस सिस्टम को चलाते हैं, मनी सिस्टम को चलाते हैं, वो एक जैसी दुनिया चाहते हैं वैसा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वैसा डर भी फैलाते हैं, वैसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं दुनिया में, और आप उस चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, और आप सोचते हैं हाँ ऐसा ही दुनिया है, दुनिया ऐसी ही है, या गड़बड़ होने वाली है, या पानी कम होने वाला है, या सूरज से हमें हानिकारक रेज आ रही हैं। तो यह सब बिलीफ सिस्टम है, और यह बिलीफ सिस्टम जब काम करने लगता है तो आप वैसा ही अनुभव करने लगते हैं। फिर आप सोचते हो ओह यह सच है, लेकिन दरअसल आप अपने मन का उपयोग करके न सिर्फ अपनी दुनिया को सुंदर बना सकते, अच्छा बना सकते हैं, हम इस जगत को, इस धरती माता को, मदर नेचर को, प्रकृति को हम पॉजिटिव कर सकते हैं। धरती आपके लिए अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी, आपके लिए अच्छी बन जाएगी, सूरज आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा अगर हम पॉजिटिव वाइब्रेट करते हैं, तो इतना असर होता है। इसीलिए बार बार आपने देखा होगा मन का, जो पुराने शास्त्रों में है, मन का बहुत महत्व दिया गया है कि अगर आप मन को कंट्रोल कर लें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, मन का सदुपयोग कर ले तो बहुत कुछ अच्छा आप कर सकते हैं अपने जीवन में और अपने आसपास, अपने समाज के लिए भी। क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं, आप संपन्न हैं, आप खिले हैं,
तो आपको देखकर आपके आसपास का माहौल भी अपने आप खिल जाएगा, उसका असर वैसा ही होगा। तो यही आज का छोटा सा टॉपिक है। बाकी हम अलग अलग विषयों में बात करते रहेंगे, लेकिन उसका जो मूल स्रोत है वो यही है कि पावर इज़ विद इन यू। आप में वो शक्ति है, आपको किसी से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बस पहचानने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है, आप में ही है और हम सब एक हैं। अल्टीमेटली जो कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, या भीतर की चेतना है, या भीतर का जो जीवन है, या भीतर की जो आत्मा या परमात्मा जो भी कह लें, वह एक ही है, भीतर का स्रोत एक ही है। मिलते रहेंगे और इस तरीके की बातों को हम निरंतर करते रहेंगे, क्योंकि जैसे नेगेटिव प्रोग्रामिंग होती है, लगातार एडवर्टाइजमेंट टीवी में चलता रहता है, तो वैसे हम निरंतर पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते रहें, छोड़े ना। और बीच बीच में हम मेडिटेशन करें, यानी मन से परे हो जाएं, जीरो फील्ड, शून्य, न पॉजिटिव न नेगेटिव, शून्य। समुद्र में कोई लहरें नहीं, आप समुद्र की गहराई में बिना किसी हलचल के शांत उस अवस्था में पहुँचें, तो यह असल में हम आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ते हैं। फिर शून्यता के बाद पॉजिटिविटी की तरफ, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव फीलिंग और पॉजिटिव जीवन को हम अनुभव करें। तो मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।